हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर कहें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इन द चैप्टर ऑफ डिसोल्यूशन। इस टॉपिक के अंदर हमें जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है, उसका क्या इफेक्ट देना है दूसरे लेजर्स में जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर कैश या बैंक अकाउंट में, ये सारी चीज़ें सीखेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैंने इस टॉपिक को काफ़ी सिंपल करने की कोशिश करी है आपके लिए। एक एक जर्नल एंट्री हम डिस्कस करेंगे कि क्या एंट्री पास होती है हर केस में, और लास्ट में एक टीएस गिरेवाल का क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा और पूरे फोकस के साथ इधर ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज़ से भी। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी एंट्रीज आगे समझ आएंगी लॉजिकली। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है जब भी हम फर्म बंद करते हैं। फर्म बंद करने का मतलब सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, सारी लायबिलिटीज को पे किया जाएगा। अब जब फर्म बंद करेंगे तो एसेट्स को बेचने के लिए हमें कस्टमर को अप्रोच करना पड़ेगा। जिसको भी बेच रहे हैं उसको कहेंगे भाई आप हमारी एसेट्स ले लो। अब कई बार हम डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच नहीं करते, हम किसके थ्रू जाते हैं, हम मार्केट में बड़े सारे ब्रोकर होते हैं, मीडियोकर होते हैं जो हमें हेल्प कराते हैं हमारी एसेट्स को बेचने में। जैसे प्रॉपर्टी डीलर नहीं होते जो प्रॉपर्टी बिकवाने में हेल्प करते हैं, क्या चार्ज करते हैं वो हमसे? कमीशन चार्ज करते हैं। ऐसे ही जब भी हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं तो एसेट्स को बेचेंगे तो बेचने के लिए भी बड़े सारे डीलर होते हैं, उनके थ्रू हम अपनी एसेट्स को सेल करते हैं और वो हमसे क्या चार्ज करते हैं? खर्चे यानी कमीशन। और इन्हीं खर्चों को हम कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो आइए बुक में भी पढ़ते हैं, नोट्स में पढ़ते हैं कि क्या लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के बाद। तो दीज आर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन डिसॉल्विंग द फर्म बाय सेलिंग एसेट्स एंड पेइंग द लायबिलिटीज। जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं ये कहां पर डेबिट किए जाते हैं? दीज आर डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये सारे खर्चे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। अब क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बताया, कई बार लिखा होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म। देखो इस टॉपिक के अंदर हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना चाहिए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है। दोनों में बड़ा फर्क है। एक होता है बियर करना और एक होता है पे करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आज हम क्लास के अंदर पार्टी रखेंगे और सारी पार्टी का खर्चा मैं बियर करूंगा। अब हमने क्लास में पार्टी रखी, सारे बच्चे आए और 10,000 रुपीज़ का खर्चा हो गया। और चांस की बात है मैं अपना पर्स लाना, वॉलेट लाना भूल गया। तो एक स्टूडेंट है मेरा, फॉर एग्जाम्पल वरुण। मैंने वरुण को कहा भाई ऐसा है मैं आज अपना पर्स लाना भूल गया, आप पे कर दो। तो 10,000 रुपीज़ उसने पे कर दिए। अब बताइए इस पार्टी का खर्चा बियर कौन कर रहा है? मैं। लेकिन पे किसने किया? स्टूडेंट ने, वरुण ने। तो इन दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क समझना ज़रूरी है, तभी आप इस टॉपिक को इजीली समझ पाएंगे। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ये मान के चलेंगे कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म, यानी फर्म ही बियर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है। इस इंपॉर्टेंट नोट को आपको ध्यान रखना है। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, it is assumed that firm met realization expenses। फर्म बियर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है, ऐसा आप assumption लेकर चलेंगे। चलिए अब आते हैं एक एक करके हम केस समझते हैं। सबसे पहला लिखा है सर, when realization expenses are borne and also paid by the firm। फर्म बियर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है, ठीक है। तो फर्म का खर्चा है तो फर्म कौन से अकाउंट में डेबिट करेगी? फर्म रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेगी। तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और क्या लिखा है यहाँ पर? पेड बाय द फर्म। पे करा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट। ये तो सिंपल था। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो गया, और पे भी फर्म ने करा तो बैंक अकाउंट फर्म का क्रेडिट हो गया। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है? नेक्स्ट केस कह रहा है when realization expenses were to be borne by the firm। बियर फॉर्म कर रही है बट आर पेड बाय द पार्टनर।
यहाँ पर पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है पार्टनर, और बियर कौन कर रहा है, बियर कर रही है फर्म। तो अगर फर्म बियर कर रही है तो ऑब्वियसली फर्म का खर्चा है, तो फर्म को कहाँ डेबिट करना चाहिए, फर्म को अपने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करना चाहिए। बताइए यस और नो। पे किसने करा, पार्टनर ने करा। हमारा बैंक अकाउंट तो क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि हमने तो पे नहीं करा, तो हमें पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा, पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे। अब पार्टनर को पैसे कैसे देंगे, तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अगर ए ने पे करा है तो ए की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, अगर बी ने पे करा है तो बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, नेक्स्ट केस कह रहा है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर। यानी यहां पर बियर भी कौन कर रहा है, पार्टनर, और पे भी कौन कर रहा है, पार्टनर। तो फर्म का इसमें क्या लेना देना, क्या फर्म इसमें कोई एंट्री पास करेगी, नो। तो हम इसमें कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि ना ही फर्म ने पे किया है और ना ही फर्म ने बियर किया है। इसको रिकॉर्ड कौन करेगा, पार्टनर करेगा अपनी बुक्स में। हम तो फर्म की बुक्स बना रहे हैं तो हमें कोई भी एंट्री इसमें पास करने की जरूरत नहीं है, नो एंट्री। आइए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, नेक्स्ट केस कह रहा है when any of partner agree to carry out dissolution for agreed remuneration including realization expenses। ये क्या मतलब हुआ, हमने कहा पार्टनर को कि आपको हम सैलरी दे रहे हैं, रिमुनरेशन दे रहे हैं 20,000 रुपये, रियलाइजेशन के खर्चे भी आप ही को करने हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको सैलरी दे रहे हैं, रिमुनरेशन दे रहे हैं 20,000, बस इसमें आप खर्चे भी करो और आपकी सैलरी भी इसी में। तो बस इसमें हम किस चीज की एंट्री करेंगे, सिर्फ रिमुनरेशन देने की। एक्चुअल एक्सपेंसेस कुछ भी हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। हो सकता है हमने पार्टनर को रिमुनरेशन दी है 20,000, उसने रियलाइजेशन के खर्चे करे हो 5,000, तो उसको 15,000 बच गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने उसे जो रिमुनरेशन दी हम उसकी एंट्री पास करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमने उसको सैलरी दी है 20,000 लेकिन उसने खर्चे कर दिए 50,000, तब भी हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने तय कर लिया कि भाई साहब हम आपको सैलरी दे रहे हैं और इसी में ही रियलाइजेशन के खर्चे भी हैं। तो अब इस केस में क्या एंट्री होगी, इस केस में एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको हम सिर्फ किस चीज की एंट्री करेंगे, ये सिर्फ सैलरी देने की। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। तो अगर आपको क्वेश्चन में एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे भी दे तो आपको उसे इग्नोर करना है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय दी फर्म। यहाँ पर कौन बियर करेगा, बोर्न बाय दी पार्टनर, बट पे किसने कर दिया, फर्म ने। भाई हमने क्या कहा था कि खर्चा बियर कौन करेगा, पार्टनर, लेकिन पे किसने कर दिया, फर्म ने। अगर फर्म ने पे करा तो मुझे एक बात बताओ, हमारा कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, क्या ये हमारा खर्चा है, नो। हमने तो तय कर लिया यहाँ पर ये खर्चा कौन बियर करेगा, पार्टनर बियर करेगा। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल को यहाँ पर डेबिट कर देंगे, उसकी कैपिटल घटा देंगे, कम कर देंगे। और कैपिटल कम कैसे की जाती है, डेबिट करके। अगर ए ने कहा कि भाई बियर मैं करूंगा और पे फर्म ने कर दिया तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा खर्चा नहीं है, पार्टनर का खर्चा है। बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि हमने पे करा, फर्म ने पे करा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने पे करा, हम पार्टनर से चार्ज करेंगे। आई होप ये केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। आपकी टीएस गरेवाल में दिया होगा इलस्ट्रेशन में, आप बुक खोल लीजिए फटाफट और साथ साथ ये क्वेश्चन करेंगे, दिमाग लगाएंगे और मुझे नहीं लगता आपका कोई डाउट रह जाएगा। आपकी बुक में दिया होगा इलस्ट्रेशन 8 या हो सकता है आगे पीछे हो, अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन ना हो या कोई दूसरा एडिशन हो तो आप अपनी बुक में फटाफट खोलिए इलस्ट्रेशन 8। आइए एक एक करके सारे केस करते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। अब यहाँ पर कुछ नहीं बताया कौन पे कर रहा है, कौन बियर कर रहा है,
तो आप बताइए क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट दिया हुआ है। कितना अमाउंट है यहाँ पर? 10,000 रुपये, तो अमाउंट आ जाएगा 10,000। आइए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय तरन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय तरन। अब यहाँ पर रियलाइजेशन के खर्चे हैं 5,000, किसने पे करे? तरन ने पे करे। अब कुछ नहीं बताया कौन बियर करेगा, फर्म बियर करेगी। पे किसने कर दिए? तरन ने कर दिए। तो क्या फर्म को, तरन को कंपनसेट करना पड़ेगा, उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी? यस और नो? यस। तो कुछ नहीं बताया तो फर्म का ही खर्चा है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्म का खर्चा है। तरन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी कैपिटल हमें कंपनसेट करनी है, कैपिटल बढ़ानी है। कितने रुपए? 5,000 रुपये। आई होप ये एंट्री भी आपको क्लियर हो गई होगी। थर्ड केस पर आते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ मदन। अब रियलाइजेशन के खर्चे हैं, साफ साफ लिखा है पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन। फर्म ने पे करे हैं, तो फर्म ने पे करे हैं, तो बताइए हमारा कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा? यस और नो? यस, क्योंकि फर्म ने पे करे हैं। और किसके बिहाफ पे करे हैं? मदन के। तो मदन को पकड़ो। कैसे पकड़ेंगे? सर मदन की कैपिटल डेबिट करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, तभी उसको करेंगे। 5,000 रुपये। बताइए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ मदन, तो मदन की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और 5,000 रुपये हमारे कैश बैंक से कम हो रहे हैं, तो वो हम कैश बैंक से कम कर देंगे। आई होप केस 3 भी आपको क्लियर होगा। आइए आगे चलते हैं। केस 4, पवन अ पार्टनर वॉज पेड रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 20,000 रुपये, कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000। हमने कहा भाई साहब आपको हम दे रहे हैं रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 20,000 रुपये के, और एक्चुअल एक्सपेंसेस के बारे में बताया। बताइए एक्चुअल एक्सपेंसेस अब हमारे लिए यहाँ काम की फिगर है या नहीं है? हमने जो उसको 20,000 रुपये दिए हैं वो हमने खर्चे मिला के दिए हैं, तो अब यहाँ पर ये 20,000 वाली इंफॉर्मेशन हमारे लिए कोई काम की नहीं है। हम सिर्फ एंट्री करेंगे रिम्यूनरेशन देने की। किसको रिम्यूनरेशन दे रहे हैं हम? ये हम रिम्यूनरेशन दे रहे हैं सर किसको? पवन को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 20,000 रुपये। आई होप ये एंट्री भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं केस नंबर 5 पे। कह रहे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 रुपये। आउट ऑफ सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर। फिर उसके बाद एक और लाइन कह रहा है 8,000 वर पेड बाय फर्म। तो इसमें बड़ी ध्यान देने वाली बात है। एक बात यहां पर यह है कि 8,000 रुपये किसने पे करे हैं? फर्म ने पे करे। और टोटल खर्चा कितना है? 8,000, जिसमें से कहा था कि 3,000 कौन बियर करेगा? 3,000 फर्म बियर करेगी, और बैलेंस कौन बियर करेगा? बैलेंस बियर करेगा रवि। यानी टोटल 8,000 रुपये का खर्चा है, जिसमें से ये तय हुआ कि 3,000 रुपये कौन बियर करेगा? 3,000 रुपये बियर करेगा फर्म, और 5,000 रुपये कौन बियर करेगा? रवि। लेकिन बाद में पूरा का पूरा किसने पे कर दिया? फुल अमाउंट इज पेड बाय फर्म। ये बात नोट करने वाली है। फुल अमाउंट यानी 8,000 रुपये बाद में फर्म ने पे कर दिए। आइए समझते हैं इसको। देखिए फर्म ने पे कर दिए, तो बताइए फर्म का बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा मुझे? यस और नो? फर्म का बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा? 8,000 रुपये से, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 8,000 वर पेड बाय फर्म, तो 8,000 से ये क्रेडिट होगा। हमारा कितना खर्चा है? कह रहे हैं फर्म बियर करेगी कितना? फर्म बियर करेगी 3,000 रुपये। तो हमारा कितना खर्चा है? हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे 3,000 से, क्योंकि लिखा है 3,000 टू बी बॉर्न बाय द फर्म।
और यहाँ पर 5,000 रुपये किसका खर्चा है? रवि का। तो हम रवि को पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि हमने रवि के बिहाफ पे पे कर दिया। कितने से डेबिट करेंगे रवि को? 5,000 रुपये से। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कितना बियर करेंगे? हम बियर करेंगे सर 3,000 रुपये, तो रियलाइजेशन अकाउंट 3,000। रवि का कितना खर्चा है? रवि का बैलेंस है, बैलेंस मतलब 5,000 रुपये, और टोटल कितना पे करा है? 8,000 रुपये। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है हमारा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर भी कौन कर रहा है यहाँ पर, और पे भी कौन कर रहा है? करण ही बियर कर रहा है, करण ही पे कर रहा है। बताइए क्या होगा? नो एंट्री। सर करण ही बियर कर रहा है और करण ही पे कर रहा है, तो बताइए हम क्या करेंगे? हम तो कुछ नहीं करेंगे, कोई एंट्री पास नहीं होगी इस केस में। आई होप ये वाला केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो मेरे हिसाब से इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आइए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। कह रहा है मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रिम्यूनरेशन ऑफ 10,000। मनोज कह रहा है मैं कर दूंगा डिसोल्यूशन के सारे खर्चे, आप मुझे रिम्यूनरेशन दे दो। कितने रुपए? 10,000 रुपये। तो बताइए इसके लिए क्या एंट्री होगी? इसके लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं ये? मनोज को। तो टू मनोज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए दे रहे हैं बताइए? हम दे रहे हैं सर यहाँ पर 10,000 रुपये। तो आएगा 10,000 और 10,000। आई होप ये केस भी क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सर 8th केस। देव अ पार्टनर पेड रिम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 वर पेड बाय द फर्म। अब यहाँ पर हम उसको सैलरी भी दे रहे हैं और डिसोल्यूशन का खर्चा भी फर्म बियर कर रही है। तो 2 एंट्री होगी इस केस में। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर साफ साफ लिखा है हम पे कर रहे हैं, देव अ पार्टनर इज पेड रिम्यूनरेशन, और उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय दी फर्म। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि जो ये रिम्यूनरेशन दी जा रही है दिस इज इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, कुछ नहीं बताया। ऐसा तो नहीं बोला। पीछे एक केस था जिसमें बोला था कि सर ये इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है ये वाला, इसमें तो ऐसा नहीं बोला। तो 2 एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी रिम्यूनरेशन देने की, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? सर 15,000 की रिम्यूनरेशन दे रहे हैं। और दूसरी एंट्री होगी रियलाइजेशन के खर्चों की, जो कि फॉर्म बियर कर रही है, फॉर्म पे कर रही है। उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितने रुपए? ये एंट्री होगी 8,000 रुपये से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी एक अच्छा केस था। अब आते हैं आखिरी केस पर, जिसका नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बॉर्न बाय पवित अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर वाज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। यहाँ पर बियर कौन कर रहा है? सर यहाँ पर बियर कर रहा है पवित, लेकिन पे किसने कर दिए? पे करे सर हितेश ने। हितेश ने पे कर दिए, तो हमें हितेश को पैसे देने पड़ेंगे। भाई हितेश क्यों बियर करेगा? बियर तो किसने करना था? बियर तो पवित ने करना था, तो हितेश को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो हितेश की कैपिटल क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। और कैपिटल कैसे बढ़ाते हैं? क्रेडिट करके। और पवित को क्या करना पड़ेगा सर? डेबिट करना पड़ेगा। तो पवित कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? 5,000 रुपये से। यानी पवित से पैसे लाएंगे और हितेश को पैसे देंगे। आई होप सारे केस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये था हमारा टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इन द चैप्टर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, वैल्यूएबल लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इन नोट्स को पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम डे में रिवाइज करने के लिए। और कुणाल कुमार क्लासेस का अपना ऐप भी है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे पीडीएफ नोट्स, टेस्ट और वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।